Hello, this side Sham, and I'm here to introduce you all with the graph theory of discrete mathematics. तो सबसे पहले व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ में क्या होता है? एक वर्टेक्स होती है और एजेस होती हैं। तो वर्टेक्स इज द वर्टेक्स को हम यहाँ पे नोड्स भी बोल सकते हैं। वर्टेक्स इज अ नोड। तो यहाँ पे ये श्याम है, कि सौरभ है, रीना है, वनय है। तो दीज आर द वर्टिसेस और द कनेक्शन बिटवीन दैम इज नोन एज द एज. ओके. Now we know what is a node and what is an edge. So now we are going to discuss about the degree of node and the degree sequence. So this is the S vertex which is connected to K and V, means S K को जानता है and S V को भी जानता है. तो इसकी डिग्री ऑफ नोड क्या होगी? दिस इज द नोड एंड तो डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई. ये K को भी जानता है, ये V को भी जानता है. देन द डिग्री ऑफ नोड इज 2. Similarly, for the K knows S and V and R. So then the degree of node of K, of this vertex is 3, and for R is 2, and V is 3. So this is the degree of node, and these all are the all degrees are known as the degree sequence. These numbers 2, 3, 2, 3. If forming a sequence, then it is known as the degree of sequence. Now incomplete and complete graph. ये देखो एक ग्राफ है. यहाँ पे अक्षय बॉबी को जानता है, बॉबी चैत्रा को जानती है, एंड चैत्रा डिम्पल, डिम्पल ईशा को. पर ईशा अक्षय को नहीं जानती है, ना ही चैत्रा अक्षय को जानती है. तो दिस इज द इनकम्प्लीट ग्राफ. हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट ग्राफ है. लेकिन यहाँ पे देखोगे अक्षय, ईशा, बॉबी, हियर एवरी पर्सन नोज टू एवरी पर्सन, ईच पर्सन नोज टू ईच पर्सन. सो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ में एजेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, NC2 एजेस. एक कंप्लीट ग्राफ KN विल हैव द NC2 एजेस. तो कंप्लीट ग्राफ यहाँ पे N इज द नोड. तो यहाँ पे K5 का क्या होगा? 5C2. दैट इज 5C2 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 10 एजेस. तो गिन लीजिए आप 10 एजेस आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट एजेस, कंप्लीट ग्राफ में एजेस निकालने के लिए, NC2. एक कंप्लीट ग्राफ KN विल हैव द NC2 एजेस where n is the number of node. So और यहाँ पे एक और रिलेशन है वर्टेक्स एंड एजेस के बीच में. डिग्रीज का सम, वर्टेक्स की डिग्री का सम इक्वल्स टू 2 into नंबर ऑफ एजेस. तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिग्रीज का सम कितना हो रहा है? वर्टेक्स की डिग्री का सम. तो यहाँ पे कितना? 4. दिस इज द 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4. तो वर्टेक्स का डिग्री का सम कितना हुआ? 20. एंड एजेस कितनी है? 10. तो फॉर्मूला हो रहा है ना वेरीफाइड कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स दैट इज 20 इज इक्वल्स टू 2 into नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 2 into 10. तो ये एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है इनके बीच में, डिग्री ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस. नाउ हियर कम्स हैवेल-हैकिमी थ्योरम. सोचो हमको एक ग्राफ दे रखा है. हम ग्राफ को देखकर उसका डिग्री सीक्वेंस तो लिख सकते हैं, लेकिन एक डिग्री सीक्वेंस हमको दे रखा है, उसके चलते हम ग्राफ बना नहीं सकते. बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, पूरी तरह से कह नहीं सकते. लेकिन अगर हमको ग्राफ दे रखा है, उसका डिग्री सीक्वेंस हम पक्के से लिख सकते हैं, लेकिन एक डिग्री सीक्वेंस से हम ग्राफ नहीं बना सकते. जैसे यहाँ पे 1 1 1 है. एवरी मतलब हर एक नोड की डिग्री है 1. तो यहाँ पे इसकी 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी. अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसकी नोड की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस वाले की 2 हो जाएगी. तो ये वाला डिग्री सीक्वेंस तो वैलिड ही नहीं हुआ. तो यही है कि given a graph we can write a degree sequence, but given a degree sequence you may not have a graph with that degree sequence. Now the question is कि कैसे पता लगेगा कि इस डिग्री सीक्वेंस का ग्राफ वैलिड है या नहीं है? तो एक ये हैवेल-हैकिमी थ्योरम ही बताती है. एक सीक्वेंस दे रखा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे एंड देन फर्दर रिड्यूस करेंगे. रिड्यूस करके अगर फाइनली 0 आती है या फिर स्टार होते हैं उसके डिग्री सीक्वेंस में, तो हम कह सकते हैं कि this degree sequence is a graphical. ओके, इस एग्जाम्पल से समझते हैं. एक हमको डिग्री सीक्वेंस दे रखा है 5 5 5 5 2 2 2. इसका मतलब क्या है कि जो एक नोड है उसकी डिग्री क्या है? 5 है. इसकी डिग्री है 5 है, इसकी भी 5 है, 5 है, 2 2 है. अब ये पूछा ये ग्राफिकल है या नहीं है, मतलब इससे हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं. तो उसके लिए एक बेसिक ट्रिक होती है, या फिर उसको हम बोल रहे हैं कि हैवेल-हैकिमी थ्योरम की तरह से करेंगे. हैवेल-हैकिमी थ्योरम में क्या था कि हम डिग्री सीक्वेंस को रिड्यूस कर रहे थे, और रिड्यूस करने के बाद अगर हमको स्टार या फिर 0 मिल रहे थे, उसके अलावा अगर और कुछ मिल रहा है, तो वो ग्राफिकल नहीं होगा डिग्री सीक्वेंस. तो यहाँ पे क्या है?
तो हम इसको ऐसे समझेंगे, दिस इज द डिग्री सीक्वेंस। यहाँ पे पहले डिग्री इसकी पहले नोड की डिग्री 5 है, तो इसको 5 और की जरूरत है। तो यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, तो फर्दर यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। तो दिस नोड इज कंप्लीट नाउ। तो हमने इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा, 5 में से एक रिड्यूस हुआ, 4 4 यहाँ से भी लिया था, यहाँ से भी लिया था, एक यहाँ से भी लिया था, एक यहाँ से भी लिया था, 5 कंप्लीट करने के लिए। तो फर्दर ये हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया उनका, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इसको 4 ये 4 है यहाँ पे, तो इसको भी 4 चाहिए, तो हमने फर्दर यहाँ से 3 यहाँ से लिया, इससे लिया 4 को कंप्लीट करने के लिए। ये 4 है, इसको फर्दर 4 की रिक्वायर्ड है, तो एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया। तो ये डिग्री सीक्वेंस ऐसा बन गया 3 3 1 0 1। इसको हमने फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद ये यहाँ पे 3 है, इसको 3 को कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया। अब ये 0 0 हो गया सारा। अब ये बचा लास्ट में 2, अब इसको भी तो 2 की जरूरत है, तो हम कहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है इनके पास, तो यहाँ पे -1 तो ये यहाँ पे हमने थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर डिग्री सीक्वेंस में रिड्यूस करने के बाद स्टार बचते हैं या फिर 0 बचते हैं, और उसके अलावा अगर और कुछ बच रहा है तो वो डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकल नहीं होगा। तो यहाँ पे -1 है, तो -1 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ग्राफ यहाँ पे ग्राफिकल नहीं होगा। अगर सिर्फ स्टार और 0 बचते तो ये डिग्री सीक्वेंस हम कह सकते थे कि दिस इज ग्राफिकल। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। तो रेगुलर ग्राफ क्या होता है, अगर नोड की ऑल सारे नोड्स की डिग्री अगर सेम है तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर ग्राफ। अगर हम ऐसा, और रेगुलर ग्राफ क्या होता है, एनी ग्राफ which having at least 2 vertices such that both of them have different degrees, then graph cannot be regular। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर डिग्री सेम है तो ग्राफ रेगुलर है, और डिग्री सेम नहीं है तो ग्राफ इरेगुलर। नाउ कम्स वॉक। तो ये वॉक इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वॉक मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं, सपोज यू से जा रहे हैं, ए बी सी ए यू से गए, यू पे आ गए, दिस इज ऑल्सो अ वॉक। यू से गए, ई पे पहुंच गए, ये भी वॉक है। हम कहीं से भी कहीं के लिए जा रहे हैं तो उसको हम वॉक बोलेंगे। लेकिन एक ट्रेल, दिस इज अब ट्रेल है, ट्रेल में एक कंडीशन आती है कि हम एज को रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जा रहे हैं यू ए बी, दिस इज अ ट्रेल, हमने यहाँ पे कोई एज तो रिपीट नहीं की है, ये एज अलग है, ये एज अलग है। अगर हम इससे दोबारा लौट के आते तो ये एज हमने रिपीट की, तो हम इसको ट्रेल नहीं बोलेंगे। तो ट्रेल मतलब हम एज को रिपीट नहीं करते, वो ट्रेल होती है। और अब आती है पाथ, वॉक वेयर वर्टिसेस आर नॉट रिपीटेड। ये पाथ क्या होता है, जहाँ पे वर्टिसेस को रिपीट ना करें। जैसे यू से गए, यू ए बी सी वी, दिस इज अ पाथ। यू ए सी वी, दिस इज अ पाथ। यू ए ई सी डी सी वी, दिस इज नॉट अ पाथ, क्योंकि हमने यहाँ पे सी को दोबारा रिपीट कर लिया। तो पाथ क्या होती है, जहाँ पे हम वर्टिसेस को रिपीट नहीं करें। क्लोज पाथ क्या होती है, क्लोज पाथ की जहाँ से गए वहीं पे लौट आए, लेकिन हमने वर्टिसेस को रिपीट नहीं किया, तो वो होगी क्लोज पाथ। हम उसको साइकिल भी बोल देते हैं। तो वॉक में क्या थी कि हम यहाँ पे वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ एजेस भी अलाउड है। वॉक तो सिंपल एक वॉक है, हम यहाँ पे एजेस भी रिपीट कर सकते हैं, वर्टिसेस भी रिपीट कर सकते हैं। ट्रेल में ऐसा नहीं था, ट्रेल में हम वर्टिसेस तो रिपीट कर सकते हैं लेकिन एजेस रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन पाथ में क्या है, पाथ में दोनों कंडीशन होती हैं। पाथ में हम वर्टिसेस को भी रिपीट नहीं कर सकते और ना ही एजेस को रिपीट कर सकते हैं। सर्किट क्या होती है, एक क्लोज ट्रेल, मतलब क्लोज ट्रेल, जहां से गए वहीं पे आ गए, लेकिन हमने एजेस का रिपीट नहीं किया होना चाहिए वहां पे, तो वो एक क्लोज ट्रेल होगी। साइकिल क्या होती है, क्लोज पाथ हमने देख ही लिया। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, ए साइकिल इज अ पार्ट ऑफ सर्किट बट अ सर्किट कैन नॉट बी अ साइकिल। तो साइकिल क्या होती है, क्लोज पाथ। पाथ में क्या होता है कि वर्टिसेस को भी रिपीट नहीं कर सकते और ना ही हम एजेस को रिपीट कर सकते। लेकिन ट्रेल में क्या है कि वर्टिसेस का रिपीटेशन तो अलाउड है। तो अगर उसमें ट्रेल में एक क्लोज ट्रेल है, अगर हम उसमें वर्टिसेस को रिपीट कर रहे हैं तो उसको साइकिल थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस साइकिल को हम सर्किट का पार्ट बोल सकते हैं, बट एवरी सर्किट कैन नॉट बी अ साइकिल, क्योंकि उसमें मे बी वर्टिसेस रिपीट हुई हो सकता है। नाउ here comes a subgraph। नो एक सबग्राफ आता है, जैसे हमने पढ़ा था कि सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे सबग्राफ होता है। ग्राफ का सब पार्ट इज द सबग्राफ। तो एक दिस इज द ग्राफ, दिस इज द मेन ग्राफ। ओके, तो सबग्राफ क्या हो सकता है इसका, ये हो सकता है, ये ऊपर का हो सकता है, दिस इज द आल्सो सबग्राफ, ये भी सबग्राफ है, ये आल्सो सब, ये एक स्पेशल टाइप का सबग्राफ है, इसको बाद में देखेंगे। तो स्पैनिंग विच इज नॉन एज स्पैनिंग सबग्राफ।
तो स्पैनिंग सब ग्राफ की डेफिनेशन होती है सब ग्राफ विच हैज द सेम वर्टेक्स एट एज द ओरिजिनल ग्राफ। तो ये था ग्राफ, ठीक है। हम मैंने बोला इसको कि ये सब स्पैनिंग सब ग्राफ है। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है इसमें कितनी वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 5 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे भी कितनी है, 5 वर्टिसेस। तो जो ओरिजिनल ग्राफ की वर्टिसेस सारी अगर प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं स्पैनिंग सब ग्राफ। अब आता है इंड्यूस सब ग्राफ। तो एक ये सब ग्राफ है, हमने देखा था ओरिजिनल ग्राफ था वो। तो ये दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ, दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ। तो ये सब ग्राफ होगा, तो दिस इज द सब ग्राफ। तो ये क्या है, इंड्यूस सब ग्राफ। मतलब हर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल ग्राफ में वर्टेक्स हैं, हर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एजेस होनी चाहिए। ए सब ग्राफ विच हैज ऑल द एजेस करस्पॉन्डिंग टू दोज सेट ऑफ वर्टिसेस। तो दिस इज नॉन एज इंड्यूस सब ग्राफ। अगर यहाँ पे सपोज ये होता, ये वाला स्क्वायर ओनली, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग ऑल द एजेस होती, जैसे ये वाली भी अगर होती, तो उसको भी हम बोलते कि दिस इज आल्सो नोन एज इंड्यूस सब ग्राफ। तो एक इलस्ट्रेशन है, समझिए इसको। सब ग्राफ विच इज बोथ इंड्यूस मतलब सारे वर्टेक्स सेट हैं, उस पे सारी वर्टिसेस प्रेजेंट हैं जो ओरिजिनल में है, और एंड स्पैनिंग एंड सब ग्राफ विच इज बोथ इंड्यूस एंड स्पैनिंग। इंड्यूस मतलब हर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एजेस हैं, एंड स्पैनिंग है तो मतलब ओरिजिनल ग्राफ में जितनी वर्टेक्स हैं उतनी ही सब ग्राफ में। तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना ओरिजिनल ग्राफ। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ओरिजिनल वाली, इसमें सारी वर्टेक्स होनी चाहिए और वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एजेस होनी चाहिए जो ओरिजिनल ग्राफ में है, तो वो ग्राफ ही हो जाएगा ना इटसेल्फ। अब आता है ट्री। तो ट्री क्या है, अगर एक ग्राफ है और उसमें एक साइकिल नहीं है, ग्राफ में साइकिल पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको ट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल है तो उसको हम ट्री नहीं बोल सकते। ए ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हैविंग नो साइकिल। तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, मतलब यहाँ एज पे जा रहे हैं हम, वहीं से एक पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, राइट। साइकिल मीन्स अ क्लोज पाथ। हम यहाँ पे वर्टिसेस अगर साइकिल बनाना भी चाहेंगे, ए पे आएंगे और ए से आएंगे, तो यहाँ पे हम एजेस को रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन साइकिल की तो एक कंडीशन होती थी कि हम वहाँ पे एज को रिपीट नहीं कर सकते। तो ट्री की डेफिनेशन है कि ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हैविंग नो साइकिल। तो साइकिल नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पे एक और फॉर्मूला है ट्री में जो सेटिस्फाई होता है, नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 1। तो कार्डिनलिटी ऑफ फेजेस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वर्टिसेस माइनस 1। मतलब यहाँ पे एजेस वर्टेक्स से कम होगी एक, इसका मतलब है यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 एजेस हैं और वर्टेक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्टिसेस हैं एंड 5 एजेस हैं। तो एज एक कम होती है वर्टेक्स से ट्री में। अगर ट्री डिस्कनेक्टेड है तो ये ट्री तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। अब आता है कनेक्टेड ग्राफ एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। मतलब हम कहीं से कहीं के लिए भी जा सकते हैं तो कनेक्टेड। अगर हम यहाँ से यहाँ के लिए जा सकते हैं तो दिस इज कनेक्टेड ग्राफ। और डिस्कनेक्टेड में क्या होता है, सीधी सीधी बात है, अगर हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते तो वो होता है डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो वहाँ पे एक कंपोनेंट की बजाय वहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे, तो दिस इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। हम ये इस नोड से यहाँ पे नहीं जा सकते इस नोड पे, तो दिस इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ। सो द डिस्कनेक्टेड ग्राफ is having more than one component. In a graph C, if there is a cycle and if an edge is removed from the cycle, then the graph will be still remain connected. ये क्या है कि इसका मतलब है कि अगर एक कोई ग्राफ है जिसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है और इस साइकिल की हमने एक एज को रिमूव कर दिया तो ग्राफ फिर भी कनेक्टेड रहेगा। जैसे सपोज दिस इज अ साइकिल यहाँ हेयर, और हमने अगर ये रिमूव कर दिया, ये वाला एज हमने रिमूव कर दिया, तो हम फिर भी यहाँ से जा सकते हैं। अब ऐसे नहीं जा सकते लेकिन ऐसे तो जा सकते हैं, तो ग्राफ विल रिमेन स्टिल रिमेन कनेक्टेड। तो ग्राफ स्टिल रिमेन कनेक्टेड। तो यही है। अब आते हैं कुछ कट वर्टेक्स एंड कट एजेस। तो ये 2 बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझ लेते हैं। कट वर्टेक्स क्या होती है, कट एज क्या होती है। कट वर्टेक्स मतलब अगर उस वर्टेक्स को हटाने पे ग्राफ 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, मतलब ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसको कट वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कट वर्टेक्स होगी, तो दिस इज द कट वर्टेक्स। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ग्राफ तो फिर भी कनेक्टेड रहेगा, यही तो हट जाएगी, ये एजेस हट जाएंगी, लेकिन ये तो रास्ता तो
रहेगा ना हर नोड पे जाने के लिए। तो अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो ये हटेंगे तो ये वाली एजेस चली जाएगी, तो ग्राफ विल गेट डिस्कनेक्टेड। तो हम उसको बोलेंगे कट वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स जिसके हटाने पे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। और कट एज भी सेम होती है, ऐसी एज जिसको हटाने पे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अगर हम इस एज को हटाएंगे तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ फिर भी कनेक्टेड रहेगा। अगर इस एज को हटाएंगे तो ग्राफ दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा और उसको बोलते हैं हम कट एज। So this is all about week 7. I hope you understand something. Okay, thank you.